नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का ओल्ड पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये जो पेपर है एक तरह से बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पर आपका होने वाला एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर का होने वाला है। ठीक है, इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस रेडी किए जाएंगे। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के नवंबर दिसंबर के ओल्ड पेपर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2019 में जो लिए गए थे एग्ज़ाम, सीबीटी जो टेस्ट हुआ था, तो मैं आपको 30/11/2019 का थर्ड शिफ्ट का लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में वीडियो बना दिया है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आप वीडियो जाकर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और ये थर्ड शिफ्ट का भी आप वीडियो वॉच कर लीजिए। तो इससे आपका 30/11/2019 का जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों शिफ्ट के पेपर रेडी हो जाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट डे वाले का हम लेकर आएंगे। इससे पहले भी मैंने 27 का भी कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा प्लेलिस्ट। वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के पेपर वाले मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल ये वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज फ्रेंड्स नेट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और टाइम पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आने वाले नेक्स्ट डे में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सही टाइम पर ये वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो मैं ऑफिशियल पेपर पर आ चुका हूं, जो कि मैंने आपको बताया 30/11/2019 के थर्ड शिफ्ट का है, हिंदी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि एस पावर पॉइंट में स्लाइड के तत्व में स्लाइड की मुख्यतः सामग्री होती है, तो क्या होती है? वो टाइटल होती है। यानी कि जो स्लाइड के तत्व में स्लाइड की मुख्यतः सामग्री होती है, तो स्लाइड के किस तत्व में? टाइटल के तत्व में स्लाइड की मुख्यतः सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर टैब इन MS एक्सेल। जो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन होता है इज अवेलेबल अंडर टैब इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के किस टैब के अंदर अवेलेबल होता है? तो वो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से कौन सी एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर डिवाइस है, स्कैनर डिवाइस है, प्लॉटर डिवाइस है, सीपीयू डिवाइस नहीं है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर के क्वेश्चन से देखिए, इन्होंने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कर रखे हैं, इसकी वजह से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन से यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन बिल्ट डिजाइन यानी कि अंतर्हित और अभिकल्पित फाइल्स को क्या कहा जाता है? तो सैम्पल टेम्पलेट्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? सैम्पल टेम्पलेट्स। जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन बिल्ट डिज़ाइन होती है, जो पहले से बनी हुई डिज़ाइंस होती हैं, उनको टेम्पलेट्स कहा जाता है, सैम्पल टेम्पलेट्स। जैसे कि MS वर्ड में आपको रिज्यूम विजार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है प्री डिफाइंड यानी पूर्व प्रभाषित, जो पहले से प्रभाषित हो, पहले से डिजाइंड हो, सूत्र हो और स्केल में पहले से ही उपलब्ध हो। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड यानी कि जो पूर्व से प्रभाषित सूत्र है और एक्सेल में वो पहले से उपलब्ध है, वो क्या है? फंक्शन। क्या है फ्रेंड्स? फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मली है। एक तरह से अगर कंफ्यूज ना हो तो इसका राइट आंसर यहाँ पर फंक्शन होगा और आई होप आप सभी लोग इसका जवाब बड़े आसानी से दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा बटन एप्लीकेशन अनुप्रयोग विंडो का बड़ा करता है? ठीक है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग विंडो को बड़ा करता है, उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा मैक्सिमाइज। जैसे कि आप कंप्यूटर में स्क्रीन ओपन करके रखते हैं और साइड में आपको यहाँ पर ऐसे एक बटन देखने को मिलती है, जो उस पर क्लिक करके छोटी बड़ी स्क्रीन को करते हो, तो मैक्सिमाइज आप लोगों को पता होगा 3 बटनें कोनों में लगी होती है, कुछ ऐसे होती है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी डेटा शीट पर रोज या कॉलम्स, पंक्तियों या स्तंभों का एक सेट समुच्चय उन्हें अदृश्य बनाने के लिए एक साथ हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ग्रुप्ड, आप देख पा रहे हो, अदृश्य बनाने के लिए यानी कि समूहकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चंस पे टोटल 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी, और ये 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में भी। कि डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक प्रतीकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइकॉन्स। जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, जो उस पर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की इमेज दिखाई देती है या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो इमेज दिखाई देती है, उससे या फाइल फोल्डर जो भी होते हैं उनको आइकॉन्स बोले जाते हैं। ये क्वेश्चंस हर बार
रिपीट किया जाता है लगभग हर एक आंसर शीट में मैंने ये क्वेश्चंस देखा है। तो सो गाइज ये क्वेश्चंस आप जरूर याद रखिएगा। आई होप आपको पहले से पता होगा, जो लोग कंप्यूटर प्रैक्टिकल करते हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस पते होंगे और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि निष्णात नियंत्रण कार्यक्रम है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है कि सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है रन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेशल क्लासेस ले रखी है। डीओ फुल प्रोफेशनल नाम की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाओगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर सॉफ्टवेयर से जुड़े या ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े एक स्पेशल क्लास लिए, साथ में वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप देख पा रहे हो कि कैप्स रस्की किस प्रकार का एप्लीकेशन है यानी कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। तो वायरस स्कैनर क्लीनर कौन सा प्रकार का एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर है, वायरस स्कैनर क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि रिवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शित करने और मिनिमाइज यानी कि छोटा करने के लिए कॉम्बिनेशन कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट यहाँ पर बनेगा Ctrl+F1। देखिए MS ऑफिस की जितनी भी शॉर्टकट की है उसे आप याद कर लीजिए। हमने शॉर्टकट की एक स्पेशल क्लास भी ले रखी है, साथ में उसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF भी देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको डीओ फुल प्रोफेशनल प्लेलिस्ट के नाम पे ही मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए कि ऑनलाइन पॉइंट, वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, तो चैनल प्लेलिस्ट ढूंढने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख पा रहे हो 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक फाइल फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, आप देखो जैसे एक फाइल है या फिर फोल्डर, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन कमांड के किस कॉम्बिनेशन या संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कट और पेस्ट, कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो या फिर टेक्स्ट हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो पहले उसको हम कट करेंगे, फिर उसके बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पर कि MS एक्सेल में आप कमांड का उपयोग कर एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो MS एक्सेल है उसमें आप किस कमांड का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। तो Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन से, अगर फ्रेंड्स ये सारी की सारी आंसर शीट हिंदी या फिर इंग्लिश में आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनिमम प्राइस रखे गए हैं, उन प्राइस का आप पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी में और अच्छे से रीड कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो फुल क्लैरिटी के साथ, वो भी HD में। तो यहाँ पर दिया गया है कि MS एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्दिष्ट कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है या फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है। तो ये होता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन में। किस में होता है? टेक्स्ट ओरिएंटेशन में। आप जितना ज़्यादा हो सके MS ऑफिस 2016 में अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिएगा, तभी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। और फ्रेंड्स मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल कर रखा है MS ऑफिस 2016 में तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। MS वर्ड एक लोकप्रिय प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग यानी शब्द प्राक्रमण। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, डिफिनेशंस दी गई है MS वर्ड के एक लोकप्रिय प्रोग्राम की। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि शब्द प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सिस्टम की डेट यानी कि तारीख और टाइम समय को में देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है? और ये होगा नोटिफिकेशन एरिया अधिसूचना क्षेत्र में। ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि इनके और हमारा अटेंशन ही नहीं जाता है और हम ये सोचते हैं कि क्या इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस है। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और मेन टाइम पर एग्जाम टाइम पे हमें ये क्वेश्चंस याद नहीं आता। तो सो फ्रेंड्स आप नॉर्मली क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कीजिए। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या दिखती है, नोटिफिकेशन एरिया कहाँ है, टाइटल बार एरिया कहाँ है, और आइकॉन किसे कहते हैं, फाइल फोल्डर किसे कहते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हो समय और तारीख कहाँ पर दिखती है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिकल किए हैं और हर एक चीज़ आप स्क्रीन पर जो भी चीज़ दिखाई दे रही है सभी चीज़ आपको अच्छे से पता है, तो आई होप आप एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हो। CPU की गति का तापमान में होता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो HZ दिया गया है। ठीक है, जो CPU का जैसे कि MB होता है, टेराबाइट होता है,
इसी तरह CB होता है, तो इसी तरह यहाँ पर HZ दिया गया है CPU की गति का मापान करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मानक फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और ISP के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है। एक मानक वो क्या है? डायल अप एक्सेस। डायल अप एक्सेस जो है एक मानक फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और ISP के बीच स्थापित अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है। इसका राइट आंसर यहाँ पर डायल अप एक्सेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर पर कि MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निर्धारित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पासवर्ड, यानी कि प्रोटेक्ट पासवर्ड। पासवर्ड आप निर्धारित कर सकते हैं कि कोई अदर पर्सन वहाँ पर छेड़खानी ना कर सके या आपके डाटा को वो देख ना सके या फिर चेंज ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर कि एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पर कुछ ब्राउज़र्स के नाम दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सफारी एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ओपेरा एक ब्राउज़र है, लेकिन जो लाइनेक्स है ये एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी जो भी हैं सभी के सभी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं। अगर ब्राउज़र में आपसे पूछा जाए कि सबसे ओल्ड वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो मुसई। जी हाँ फ्रेंड्स, मुसई सबसे ओल्ड वेब ब्राउज़र है, सबसे फर्स्ट और ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है? तो करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है? तो उसे एक्टिव सेल कहते हैं, यानी कि जिस पे हमारा कर्सर होता है। जैसे कि मान के चलिए ये कॉलम्स हो गए, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से सेल होते हैं। अब जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा, यानी जिसे करंट सेल कहते हैं, वो एक्टिव होगा, यहाँ पर एक्टिव होगा, तो उससे हम एक्टिव सेल यानी सक्रिय कक्ष कहते हैं और उससे हम करंट सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो एरिया। समय के साथ उस किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो एरिया। तो फ्रेंड्स, चार्ट से एक क्वेश्चन आपको हर एक आंसर शीट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितनी भी आंसर शीट बताई है वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको चार्ट से देखने को जरूर मिलेगा। सो गाइस, आप चार्ट को आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, ठीक है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन से एक सही डॉक्यूमेंट टाइप दस्तावेज है? इसका राइट आंसर यहाँ पर लेटर होगा। फ्रेंड्स, मेल मर्ज भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और मेल मर्ज से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं आप उसको सबको रीड कर लीजिए। मैं आपको आंसर शीट इसीलिए लेकर आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर अपने अनुमान कर सकें, गेस कर सकें कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। उन्हीं टॉपिक को आपको उठा के पढ़ना है। तो जैसे कि मेल मर्ज हुआ, चार्ट हुआ, शॉर्टकट कीज हुई, ठीक है, और ये टैब मीनू हुआ, और इन किस टैब के अंदर कौन सा, मतलब मीनू के अंदर कौन सा टूल्स आता है, ये सारी चीज़ें हुई। आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम 100% क्लियर करेंगे, 100% है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको संख्यात्मक डेटा को इंटर, दर्ज, कैलकुलेट यानी कि गणना और मैनिपुलेट यानी कौशल साधारण की सुविधा देता है? तो वो है MS एक्सेल। आई होप सभी लोगों का इसका जवाब पता होगा, ठीक है, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मल्टीपल ओपन विंडोज़ के प्रबंधन हेतु विंडोज़ के किस GUI कंपोनेंट घटक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप विंडोज़ मैनेजर। क्या होगा? डेस्कटॉप विंडोज़ मैनेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया कि एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्मार्ट आर्ट। कौन सी विशेषता है? तो स्मार्ट आर्ट एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल मानव पठनीय सूत्र कोड के मशीन लैंग्वेज कोड में बदला जाता है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि पूरे प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल मानव पठनीय सूत्र को मशीनी लैंग्वेज में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लैंग्वेज, भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर
तो यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है कंपाइलर। कंपाइलर जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर ह्यूमन रीडेबल मानो लैंग्वेज को क्या करता है, मशीनी कोड में बदलता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी कोड यानी मशीनी लैंग्वेज ही समझता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है तो मशीनी लैंग्वेज ही समझता है, बाइनरी नंबर जो होता है 0 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर 28 नंबर पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में बटन क्या दर्शाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यानी कि MS वर्ड जो होता है उसके पैराग्राफ ग्रुप में जो बटन, कौन सा बटन, यहाँ पर जो बटन का आइकॉन बनाया गया आप देख पा रहे हो, ये बटन क्या दर्शाता है, तो अलाइन टेक्स्ट राइट दाईं ओर संरेखण। आप देख पा रहे हो इस तरह से आपको 4 बटनें, आई होप 4 बटनें देखने को मिलती हैं। एक सेंटर होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है, ऐसे करके जो 3 बटनें होती हैं। तो वहाँ पर ये क्या दर्शाता है, तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पर आइकॉन बनाई जाती है उनको आप अच्छे से देखिए। आप प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है तो आप एग्ज़ाम क्या है कि आसानी से क्रॉस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन होने के लिए, देखिए ऑनलाइन होने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज करना है, मॉडेम, ब्राउज़र या संबंधित एप्लीकेशन या ISP। ये सभी चीज़ें ऑनलाइन होने के लिए आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पे ये पूछा जाता है कि ऑनलाइन होने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए स्कैनर, स्कैनर को ऑनलाइन होने से कोई संबंधित नहीं है, हमें स्कैनर की कोई आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन होने के लिए। सो गाइज यहाँ पर स्कैनर राइट आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मानक DC का व्यास होता है। तो एक मानक DC का व्यास क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 100/20 दिया गया है, 120 मिलीमीटर एक मानक CD का व्यास यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। जी हाँ फ्रेंड, CD, DVD और क्या है कि USB, इन सभी का आप फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन मर्ज प्रोसेस एक चरण नहीं है, तो मेन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करें यानी कि मुख्य दस्तावेज का रूपांतर करें। ये MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेस का एक चरण नहीं है, तो ये मर्ज प्रोसेस का एक चरण नहीं है। देखिए मेल मर्ज के जो स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, वो सारे के सारे स्टेप आप अच्छे से याद कर लीजिए। मेल मर्ज इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेल मर्ज आप करके देखिए, उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। कंप्यूटर में आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर लोगे। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए 1-2 महीने के लिए, सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगी। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में सिलेक्टेड, यहाँ पर देख पा रहे हो, रिस्पेंट्स के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट। डिफ़ॉल्ट लिस्ट का उपयोग करें। फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है अच्छे से आप बाद में भी रीड कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट दस्तावेज में डाली जाने वाली सटीक जानकारी होती है, क्या होती है वो, डेटा स्रोत होती है। डेटा स्रोत मेल मर्ज डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज में डाली जाने वाली सटीक जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि न्यू ऑप्शन MS वर्ड में किस टैब में मेनू में आपको दिखेगा। जो न्यू ऑप्शन होता है ये पूछ रहा है किस MS वर्ड के किस टैब मेनू में आपको देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिलेगा, फाइल टैब में, जहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो फाइल टैब में आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा। टैब भी कह सकते हो आप, मेनू भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में कौन सा चिन्हित सूत्र के आरंभ का प्रतीक है, वो है इक्वल। यहाँ पर ये MS एक्सेल में चिन्हित सूत्र के आरंभ, कोई भी सूत्र, कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल से ही स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में किस वर्कबुक डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, यानी कि बुक 1, ठीक है। MS एक्सेल 2016 में कोई भी हो, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कबुक दिखती हैं, तो उसका जो फर्स्ट नेम होता है वो 1, 2, 3 करके होता है, ठीक है। और 2010 में शायद सीट के नाम से होता है, कंफर्म नहीं हो, लेकिन सीट 1, सीट 2 ऐसे करके होता है। MS एक्सेल में आप 2 द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते हैं, किन 2 के द्वारा, तो कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके, ठीक है।
कॉलम हेडर के राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये जरूर आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एमएस एक्सेल में एक रेंज में एंडिंग सेल एड्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा सिंबल चिन्ह अलग करता है? तो कॉलन। कौन सा सिंबल चिन्ह अलग करता है? वो है कॉलन, ठीक है, यानी कि जो इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा URL एक भाग नहीं है? तो मैक एड्रेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो MAC यानी कि मैक एड्रेस URL का एक भाग नहीं है। बाकी कॉलन ये भी URL का भाग है, स्लैश ये भी URL का भाग है, डॉट ये भी URL का भाग है। URL यानी कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हुआ जहाँ पर आपको पता होगा HTTP करके स्लैश लगा होता है, ठीक है, तो ये स्लैश जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर www.com वहाँ पर ये आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर ये जो डॉट होता है, डॉट डोमेन नेम दर्शाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैक आपको URL एड्रेस में देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में फाइंड विकल्प किस टैब पर होता है? फाइंड विकल्प होम टैब पर होता है, ठीक है, होम टैब में आपको फाइंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल कीजिएगा किस टैब के अंदर कौन सी बटन्स होती हैं, कौन से मेनू होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन होते हैं? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से कौन से टूल बार्स बटन होते हैं, तो ये पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। फॉर्मेटिंग में आपको ये टूल देखने को मिल जाएगा, यानी कि चौथा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का क्या तात्पर्य है? प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, यानी कि यह वर्कशीट तक पहुंचाने के लिए एक पासवर्ड जोड़ता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक यानी कि जो पासवर्ड होता है प्रोटेक्ट, तो यह वर्कशीट तक पहुंचाने के लिए एक पासवर्ड को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के सामान्य व्यवस्थापन और प्रकटन को कहा जाता है फॉर्मेटिंग, यानी कि स्वरूपण कहा जाता है, यानी कि फॉर्मेटिंग कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट में समान व्यवस्थापन को प्रकटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो उसे मार्जिन कहते हैं। लिखित टेक्स्ट और कागज़ के किनारों के बीच की दूरी, जैसे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे गए हैं और जो इसके बीच की दूरी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और इस साइड में जो बीच की दूरी दिखाई दे रही है, इसको मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है? ठीक है, यहाँ पर लोकल मशीन, URL, FTTP, ये सभी के सभी गलत हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर या सर्वर के नाम नहीं है। जो कि होस्ट है ये कंप्यूटर या फिर सर्वर का नाम होता है, जिससे अदर कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, और जो मेन कंप्यूटर होता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा सही डॉक्यूमेंट्स टाइप दस्तावेज प्रकार का नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो स्प्रेडशीट है वो दस्तावेज प्रकार नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्स का टाइप नहीं है स्प्रेडशीट। बाकी ईमेल, मैसेज, इन्वॉल्व, लेटर, ये सभी क्या है कि मेल मर्ज के हैं। बाकी स्प्रेडशीट एक्सेल से निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वो बढ़ते हैं कि प्रिंटेड यानी मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हॉट कॉपी, यानी कि प्रिंटेड यानी कि मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है हॉट कॉपी, जिसे हम छू सकें, देख सकें। और यहाँ पर दिया जा रहा है 48 के नंबर में कि MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट लिखने और डिजाइन अभिकल्पित करने के लिए किस व्यू अवलोकन का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा नॉर्मल। कौन सी व्यू का? नॉर्मल व्यू का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्यपुस्तिका को निम्नलिखित में से किस मेनू में संरक्षित किया जा सकता है? तो फाइल एंड रिव्यू। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्यपुस्तिका को निम्नलिखित में से किस मेनू में संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है? वो है फाइल एंड रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक्सेल फाइल पर पासवर्ड इंक्रिप्शन को हटाने का क्या तरीका है? तो वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना और फिर परमिशन यानी कि इंक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में बने पासवर्ड को डिलीट करना ही इंक्रिप्शन को हटाने का तरीका है, ठीक है। यानी कि एक्सेल फाइल में जो पासवर्ड लगा है उसको इंक्रिप्शन को हटाने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर ये आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वही सोल्यूशन यहाँ पर बताया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन उपयोग डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट दस्तावेज खोलता है, वो है डॉक्यूमेंट 1।
इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो मेमोरी, स्पीड, ये दोनों ठीक है। जज्बात कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये तो इंसानों के अंदर होता है, ठीक है। जज्बात इंसानों के अंदर होता है, मशीनों के अंदर नहीं। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत विकल्प का उपयोग चिन्हित कॉलमों को हटाने के लिए किया जाता है। तो डिलीट सीट कॉलम्स, किस लिए, डिलीट सीट्स कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि असेंबली भाषा कोड का प्रयोग करती है निमोनिक्स, किस कोड का प्रयोग करती है, निमोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS ऑफिस 2016 में, देखिए जब आपसे पूछा जाए कि असेंबली भाषा किस कोड का प्रयोग करती है तो निमोनिक आप बोलिएगा। निमोनिक जो होता है यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिले होते हैं, उसको निमोनिक बोला जाता है। MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट को डिस्प्ले करता है, तो 1, ठीक है। 2010 में 3 करता था, लेकिन यहाँ पर 1 बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है, वो होता है रिव्यू में। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो विकल्प होता है वो आपको रिव्यू टैब में देखने को मिल जाएगा, रिव्यू मेनू में देखने को मिल जाएगा। एक संकेतन उपकरण यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसमें से 4 डिवाइसेस दी गई हैं, जिनमें से पूछा गया एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बिकॉज, और ये इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पिन पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। लेकिन जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस में आता है। किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है, तो टाइटल ओनली में केवल टाइटल फील्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विकल्प सेल्स के चयनित रेंज से कंटेंट्स फॉर्मेटिंग इफेक्ट और कमेंट्स को हटाया जाता है क्लियर ऑल से। किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग की गई हो, उस पर कोई भी फॉन्ट फेस लगाया गया हो, कलर बढ़ाया गया हो, उसकी साइज़ बढ़ाया गया हो, लेकिन जब आप उसको सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करोगे तो वहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग उसकी हट जाएगी और वो नॉर्मल में आ जाएगा। MS पावरपॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने या स्थानांतरित करने का या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो है स्लाइड्स पैन। किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, स्लाइड पैन। तो फ्रेंड्स 30/11/2019 का आंसर शीट तीनों शिफ्ट की समाप्त हुई। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट आंसर शीट आपको लेकर आएंगे। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप ये पूरी की पूरी आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेकआउट जरूर कीजिएगा।